हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएच वैल्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो है इसका कुछ बेसिक है, तो सबको देखना चाहिए। तो देखते हैं इसका बेसिक। तो इसमें नोट में दिया हुआ है 1909 में जलीय घोल के H+ आयन की सांद्रता बताने वाले डेनमार्क के बायोकेमिस्ट SPL सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है स्केल जिसका वैल्यू है 0 से 14 के बीच में। तो चलिए आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आगे है उदासीन घोल, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो उदासीन घोल का पीएच, तो पानी का पीएच 7 होता है। जब किसी एक घोल का पीएच 7 हो तो वह उदासीन घोल होता है। जब किसी एक घोल का पीएच 7 होता है तो वो उदासीन घोल कहलाता है। ऐसा घोल किसी भी लिटमस घोल या किसी अन्य संकेतक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। आगे है अम्लीय घोल का पीएच। सभी अम्लीय घोलों का पीएच 7 से कम होता है। सभी अम्लीय घोलों का पीएच 7 से कम होता है। इसीलिए जब कभी किसी घोल का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा और यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी एवं फेनोल्फथलीन का रंगहीन कर देगा। आगे है क्षारीय घोल का पीएच। सभी क्षारीय घोलों का पीएच 7 से अधिक होता है। इसीलिए जब कभी भी किसी घोल का पीएच 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा और लाल लिटमस को नीले रंग में, मिथाइल ऑरेंज का पीला और फिनोल्फिन को गुलाबी रंग का बना देगा। तो ये कुछ बेसिक है जो याद रखना है। इसी से जुड़े हुए आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें पहला प्रश्न है पीएच पैमाने का पता कब और किसने लगाया। तो अगर आपको याद है तो पीछे भी आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, SPL सोरेनसन, जो 1909 में इसके बारे में पता लगाए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पीएच का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएच का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पीएच का पूर्ण रूप क्या है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा तो पीछे हम इसके बारे में नोट थोड़ा दिए थे, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसका जो पीएच मान क्या होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो इसका 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। उदासीन घोल जो है इसका पीएच मान क्या होता है, तो ये भी पीछे नोट में लिखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन ईजी है आपके लिए। तो इसका जो पीएच मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। तो इसका ऑप्शन है औषधि क्षेत्र में, वानिकी क्षेत्र में, खाद्य विज्ञान में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का परिणाम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है लाल लिटमस पत्र को नीला हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, लिटमस पत्र के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लिटमस पत्र का रंग नारंगी गुलाबी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षारीय जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन में है 7 से कम, ऑप्शन बी है 5 से कम, ऑप्शन सी है 2 से कम, ऑप्शन डी है 0 से कम। तो बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से कम। तो याद रखेंगे इसे। आगे है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध एल्कोहल जो है इसका पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन में है 7, ऑप्शन बी है 7.33, ऑप्शन सी 7.80, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी 7.33 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के, क्वेश्चन नंबर 10, जल का पीएच मान क्या होता है? तो अभी आप देखे थे पीछे भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 के बराबर होता है। जल का पीएच मान जो है वो 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान है वो क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका जो है इसका पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 सिरके का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन में है, तो नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2.4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, पीएच वैल्यू ऑफ NaCl। तो NaCl क्या है? तो NaCl एक सोडियम क्लोराइड है। तो इसका NaCl का पीएच मान क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का एक और क्वेश्चन पूछता है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। तो इससे भी आप याद रखेंगे, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, शराब का पीएच मान क्या होता है? तो शराब जो है इसका पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 7, 1, 4.5, 2.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शराब का पीएच मान क्या होता है? तो 2.4 होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो ऑप्शन में है 4, 2.4, 1, 0.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.2 पीएच मान परिवर्तन होगा तो किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? जो यूरिन बोलते हैं, तो इसका पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 4.8 to 8.4, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4.8 से 8.4 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका क्या होगा समुद्री जल का पीएच मान? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8.5 समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो आंसू का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7.4 आंसू का पीएच मान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, खाने के बाद लार का पीएच मान क्या होता है? इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खाने के बाद लार का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 5.8 और ऑप्शन डी है 0.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.8। खाने के बाद लार का पीएच मान क्या होता है? तो 5.8। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, खाने से पहले लार का पीएच मान क्या होता है? वो क्या था? खाने के बाद लार का पीएच मान क्या था? तो 5.8 था, लेकिन इधर है खाने से पहले लार का पीएच मान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 7.4 इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.4 जो है अमाशय रस का पीएच मान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 4.1, ऑप्शन बी है 2.4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 1.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.1 टमाटर के रस का पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? कॉफ़ी जो है इसका पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 7, 14, 16 और 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? घरेलू अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 4, 2.4, 14 और 11.6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.6, इसका करेक्ट आंसर होगा। घरेलू अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो 11.6। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, वॉशिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है? तो 7, 9, 6, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है? बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 4, 2.4, 14 और 8.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8.4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5 इसका पीएच मान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर 29, अंडे का पीएच मान क्या होता है? अंडा जो है उसका पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में 4, 2.4, 1.4 और 7.8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान क्या होता है? तो ऑप्शन में है 7, 7.33, 7.80 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 7.33। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।